दोस्तों, कल मेरा एक दोस्त आया और मुझसे कहने लगा कि मुझे भी देसी मुर्गी पालन करना है, लेकिन बजट कम है तो मैं कैसे शुरू करूं। मैंने कहा आप एक मुर्गी और एक मुर्गा ले लीजिए और शुरू कर लीजिए। उसने कहा एक मुर्गी और एक मुर्गा से हम कितना कमा लेंगे। हमने कहा एक मुर्गी और एक मुर्गा से आप महीने में लाखों रुपए कमाओगे। बोले मजाक कर रहे हो क्या। हमने कहा मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मजाक में ले रहे हो। उसने कहा क्या ये सोने के अंडे देगी तो 1 लाख रुपया महीना कमा लूंगा मैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं देगी, मैं जैसा जैसा बताता हूँ वैसा वैसा करिए, निश्चित सोने के अंडे देगी। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो कि एक मुर्गी सोने के अंडे कैसी देगी? तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग, और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं देसी बर्ड फार्मिंग। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ये बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए मोबाइल को सामने रख लीजिए और ध्यान से इस प्रोसेस को सुनिए और समझिए। और हाँ, यदि आप देसी मुर्गी पालन या ब्रॉयलर मुर्गी पालन करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बिल्कुल भी दबा लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो निश्चित ही आप लाइक करिएगा। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये फेक वीडियो है, तो दोस्तों ये फेक वीडियो बिल्कुल नहीं है। यदि आपको ये फेक वीडियो लगता है तो आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। यदि हाँ आप जानना चाहते हो सच में कि किस तरह से एक मुर्गी सोने के अंडे देगी, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। फिर मैंने उसको बताया कि मुर्गी आपको सोने के अंडे निश्चित देगी, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। वो वाली कहानी मत करिएगा कि एक औरत को एक मुर्गी मिली तो वो सोने के अंडे रोज देती थी, तो औरत ने सोचा कि ये एक अंडा रोज देती है, अगर मैं इसका पेट चीर के सारे अंडे निकाल लूं तो मैं बहुत अमीर एकदम से बन जाऊंगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ये मत सोचना कि ये मुर्गी है रोज एक अंडा दे रही है तो हम लाओ इसके सारे अंडे एक बार निकाल लें। तो दोस्तों, आप लोग ऐसा मत करिएगा। आपको जरूरत होगी धैर्य की, और धैर्य है अगर आपके अंदर तो आप इस वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए। और यदि आपको लगता है कि ये फेक वीडियो है तो आप इस वीडियो में छोड़कर आप जा सकते हैं। आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें जो कहना है आप कह सकते हो, ठीक है। तो आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके लिए सबसे जरूरी है धैर्य। सबसे पहला काम आपको इसमें धैर्य बहुत होना जरूरी है। लगभग आपका 1 साल समय लगेगा। 1 साल में आपको निश्चित 1 लाख रुपया आप एक मुर्गी से कमाओगे। और इसके बाद में फिर दूसरी चीज है, वो है हमारी मेहनत। हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा 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 लगेगा, थोड़ा थोड़ा लगेगा। जैसे जैसे हम एक पेड़ होता है लगाते हैं, धीरे 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 बढ़ता है, इसी तरह से ये बिजनेस आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। जब समय आएगा तो ये फल निश्चित ही देगा। तो यदि आप ऐसा कर सकते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो इस वीडियो को अब भी छोड़ दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं पूरी कहानी, कैसे आपको एक मुर्गी से 1 लाख रुपया महीना कमाओ। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको एक मुर्गी और एक मुर्गा ले आना है। अब आप कहोगे अभी तो आपने थंबनेल में लिखा कि एक मुर्गी से 1 लाख रुपया महीना कमाओगे, तो अब एक मुर्गी के साथ में एक मुर्गा क्यों? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मुर्गी है वो अंडे तो जरूर देती है। मुर्गा उसके साथ में हो या ना हो, लेकिन वो अंडे जरूर देगी। लेकिन यदि मुर्गा नहीं होगा तो उसके अंडे से चूजा यानी कि बच्चा जो बनता है वो नहीं बनेगा, वो नहीं निकलेगा, ठीक है। वो अंडा अनफर्टाइल होगा। तो आपको क्या करना है, एक मुर्गी और एक मुर्गा आपको लेकर के आना है। 1000 रुपए के आसपास आपको मुर्गी और मुर्गा मिल जाएंगे। लाना कितने समय का है, यदि आपको अंडे वाली नई मुर्गी मिलती है कि अभी अभी उसने अंडा देना शुरू किया, या फिर जो मतलब लगभग 4 महीने 4.5 महीने की है, अभी अंडे नहीं दे रही लेकिन आगे देना शुरू कर देगी, ठीक है। तो उस मुर्गे को आपको ले आना है उसी के साथ। कोई भी ब्रीड आप चुन लीजिए, FFG, RIR, DP क्रॉस, बनराज, ग्राम प्रिया, कड़कनाथ, देसी, असील, प्योर देसी, ठीक है। जो भी ब्रीड आपको करना है कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दोस्तों जनवरी का महीना निकल गया, लेकिन हम एग्जाम्पल है कि हम जनवरी में एक मुर्गी लिया, वो अंडे अभी नहीं दे रही है, मान लो
10-15 दिन बाद वो अंडे देने लगेगी। तो जनवरी में हम ले आए, उसको अच्छी तरह से उसको सारी डाइट दी, सब कुछ भोजन दिया, अच्छा दाना दिया, अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ हो रही है। फरवरी में आपके अंडे देना शुरू कर दी शुरुआत से। तो दोस्तों जब फरवरी में अंडे देने लगेगी तब आपको एक इन्वेस्टमेंट वहाँ पर और करना पड़ेगा। आपको लाना पड़ेगा एक इंक्यूबेटर और एक हैचर। एक इंक्यूबेटर और एक हैचर लाना पड़ेगा। अब इंक्यूबेटर क्या होता है, हैचर क्या होता है, हमने एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर जाके देख लीजिए। शॉर्ट में बता देता हूँ कि इंक्यूबेटर में अंडे रखे जाते हैं चूज़ा निकालने के लिए, अंडे से चूज़ा निकालने के लिए, और हैचर में अंडे रखे जाते हैं कि ताकि लास्ट में चूज़ा जो हमारा है वो सॉफ्ट अंडा रहे और चूज़ा उससे निश्चित निकले। अब आपकी मुर्गी फरवरी में अंडा देना स्टार्ट कर देती है शुरुआत से ही, तो आपको लगभग फरवरी में अंडे जो वो मिलेंगे, तो ये मान लीजिए 28 दिन होते हैं, 28 दिन में 20 से 25 अंडे आपको महीने में मिल जाएंगे। वो अंडे आपको इंक्यूबेटर में लगाने हैं, एक साथ में नहीं करने। जब आपके पास 5 अंडे 6 अंडे हो जाएं, 5 दिन 6 दिन 7 दिन या 8 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रोकिएगा अंडा बाहर। तो 8 दिन तक या 5 दिन तक मान लीजिए 5 अंडे हमारे पास हो गए और उन 5 अंडों को हमने इंक्यूबेटर में लगा दिया, ठीक है। अब इंक्यूबेटर में डेली उस अंडे को टर्न कराते रहो आप। हाथ से अगर मैनुअल है तो मैनुअल आप कराते रहिए, अगर उसमें ऑटोमेटिक लगा हुआ है तो आप अंडे पर डेट डाल दीजिए और उसको अंडे को इंक्यूबेटर में रख दीजिए। और उसके बाद जब 18 दिन उसके पूरे हो जाएं तो उस अंडे को निकाल के हैचर में रख दीजिए, ठीक है। अब इसी तरह आपको करते रहना है। तो महीने में आपके हो गए 25 अंडे मान लेता हूँ, और 25 में आपके चूजे निकलते हैं 20। कितने निकलते हैं? 20। तो फरवरी में जो है वो आपके लगभग महीने में आपके पास 20 चूजे हो जाते हैं। 20 चूजे आप उनको अच्छी तरह से दाना खिलाइए, उनको अपना जो भी प्रोटीन है, विटामिन है, कैल्शियम है, सभी कुछ आप उनको दीजिए, उनको अच्छी तरह देख रेख करिए, ठीक है। वो आपको छोटा चूज़ा कैसे देख रेख करना है हमारे, इसके अलावा हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटे चूज़े की देख रेख कैसे करते हैं वो हम उसका लिंक जो है वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद में दूसरा महीना लगेगा, मान लीजिए फरवरी के बाद मार्च, ठीक है। तो मार्च में भी आपको मतलब 30 दिन 31 दिन होते हैं, ठीक है। 30 दिन में हमने मान लिया 25 अंडे तो हमको मिलेंगे एक मुर्गी से। 25 में फिर वही सेम कि हमने उसको हैचिंग के लिए रखा, वो हमारे 25 में से 20 चूजे कम से कम निकले। अगर आपका इंक्यूबेटर अच्छा है, हैचर अच्छा है, तो आपके 25 में 25 निकलेंगे, 25 में 24 निकल सकते हैं, 25 में 23 निकल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक आध अंडा हमारा अनफर्टाइल हो जाए, एक आध खराब हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ कि आपको मार्च में भी 20 चूजे मिलते हैं। मार्च के बाद फिर अप्रैल में भी आपको 20 चूजे ही मिलते हैं। तो पूरे आपके 3 महीने में लगभग 60 चूजे हो गए, ठीक है। तो सिर्फ 3 महीने में 60 चूजे हो गए। 60 में से हम मान लेते हैं कि 30 मुर्गी और 30 मुर्गा उसमें है। जो 60 हमारे चूजे हैं उनमें से मतलब कुछ तो मुर्गी होंगे, कुछ मुर्गा होंगे, तो हम 50-50 कर लेते हैं कि उसमें 30 मुर्गी हैं और 30 मुर्गा हैं। अब दोस्तों जो हमारे फरवरी में चूजे निकले थे, ठीक है, जो हमारे फरवरी में चूजे निकले थे, ठीक है, वो हमारे 5 महीने बाद बढ़िया तैयार हो जाएंगे, ठीक है। वो हमारे 5 महीने बाद वो बच्चे भी जो मुर्गी होंगी वो हमें अंडे देने लगेंगी। तो फरवरी वाले जो हैं वो आपके लगभग 5, 2, 7, ठीक है, 7वें महीने यानी कि जुलाई के महीने में आपको अंडे देने लगेंगे। और जो मार्च वाले बच्चे होंगे वो अगस्त के महीने में आपको अंडे देने लगेंगी, और जो अप्रैल वाले होंगे वो सितंबर में आपको अंडे देने लगेंगे, ठीक है। और जो हमारे मुर्गे तैयार हो, जब भी ज़रूरत हो कि आप देखो हमारे पास इसमें से कुछ मुर्गे होंगे और कुछ मुर्गियाँ होंगी, निश्चित है। तो जो मुर्गे हैं आपके पास, मान लीजिए आपके पास 30 मुर्गे हैं, 30 में से आप 4 मुर्गे रोक लीजिए, हो सकता है एक आधी मोर्टेलिटी हो गई, और बाकी जो भी आपके पास मुर्गा है उसको आप सेल कर दीजिए, उसको बेच दीजिए, और जो उनसे बिकेगा उनसे जो पैसा होगा उससे आप इनका फीड यानी कि दाना आप और ला सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारी सितंबर तक की मुर्गियाँ तैयार हो गई थी, तो लगभग 30 मुर्गी थी और 30 मुर्गी हमको अंडे देना स्टार्ट कर दी। तो हम मान लेते हैं कि सितंबर के महीने में यदि एक मतलब 30 मुर्गी जो है हमारी, उनसे हमें डेली का
25 अंडा मिल रहा है, ठीक है, 30 मुर्गियों से मैं डेली का 25 अंडा मिल रहा है, तो महीने का आपका कितना अंडा हो गया? 750। ठीक, महीने का कितना अंडा हो गया? 750। और 750 अंडे यदि हम हैचिंग के लिए लगाते हैं, ठीक है, 750 अंडे हम हैचिंग के लिए लगाते हैं। मान लीजिए 50 अंडे हमने नहीं लगाए और भी कम दिए, तो 700 अंडे हम हैचिंग के लिए लगाते हैं। ठीक है, 700 अंडों में से यदि हमारे पास 600 चूजे निकलते हैं महीने में, ठीक है, तो उन 600 चूजों को आप तैयार करें। तो दोस्तों सितंबर में हमने जो अंडे लगाए, ठीक है, तो हमें मान लीजिए उसका जो चूजा है वो हमें मिलेगा किस महीने में? अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में आपको चूजा मिलेगा। मान लीजिए आपने 700 750 जो भी अंडे लगाए, हमें कम से कम चूजा मिला कितना? 600 चूजा हमारा निकला। अब अक्टूबर के महीने से उस चूजे को आप तैयार करिए। कौन सी ब्रीड है आपकी? कोई भी हो, 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने में बढ़िया तैयार हो जाएगी। तो अक्टूबर के बाद आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी में आप इसको सेल करोगे। 3 महीना जो हो गया अक्टूबर का, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर में जो चूजा निकलेगा वो आपका जनवरी में लगभग तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी में आप उस चूजे को बेच सकते हो। अभी आपके पास कितना चूजा तैयार हुआ है बच्चा? वो आपका 600 बर्ड तैयार हुआ। 600 मुर्गी आपके पास तैयार हुई। और 600 मुर्गी अगर आप 200 रुपये पर बर्ड लागत आएगी और आप उसको सेल कर दोगे लगभग 300 से 500 रुपये में। हम एवरेज में रखते हैं कि 300 रुपये का भी हमने सेल कर दिया, तब भी हमें 100 रुपया पर बर्ड, यानी कि 600 बर्ड से हमें लगभग 60,000 रुपये महीने का मिल गया। अभी आपने यही कहोगे कि आपने तो कहा था 1 लाख रुपये महीना। तो दोस्तों मैंने 3 महीने की जो अंडे थे मुर्गी के, सिर्फ उन्हीं के चूजों के बारे में बात की। वो मुर्गी आपको लगातार पूरे साल मान लीजिए अंडे देगी। 1 साल का कैलकुलेशन करेंगे तो मुर्गियां बहुत बन जाएंगी। तो आपको ये लगेगा कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, कैसा बता दिया। तो दोस्तों जो एक मुर्गी थी वो मुर्गी अगर आपको पूरे साल अंडे देती है और उसके सारे अंडों से आप चूजा निकालते हो और उसके बाद में उन चूजों को तैयार करके उनसे भी आप अगर चूजे निकालते हो, तो वो चूजे तैयार करके जब आप बेचोगे तो आप 1 लाख क्या 2 लाख रुपए पर महीने भी कमा सकते हो। तो दोस्तों इन चीज़ों के अलावा जितने भी, ये तो चूजा निकालने और उसके बाद में उसको तैयार करके बेचने की बात हमने बताई कि आप इतना रुपया कमा सकते, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, वो आपको सीखने होंगे। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।